हाँ जी बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एक ए डी आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास, ओनली परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब समझो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का मतलब क्या है। मतलब कि ए से एक एंगल गिर रहा है बी सी लाइन के ऊपर, एक तो जहाँ पे ये एंगल गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बाइसेक्टर बोला गया है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर है चीज़? तो मतलब कि ये बी डी और बी सी भी डी सी भी आपके पास इक्वल है। तो दो, उसने बातों बातों में 2 चीज़ें बोल दी। एक तो बोल दिया कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। दूसरी चीज़, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस है। अब एबीसी आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि जो मेन ट्रायंगल है एबीसी, उसके कोई भी 2 पार्ट्स इक्वल होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगी। कोई भी उसने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि ए बी एंड ए सी ही इक्वल हो, मतलब कि आपको प्रूफ करना है ये दोनों साइड्स इक्वल है। कैसे होगा? अगर हम इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सभी पार्ट इक्वल आएंगे, तो ये लाइन इसके इक्वल आ जाएगी। प्रूफ क्या करना बाकी रह गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, 7th क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा। ठीक है, काफ़ी इजी है। टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ, अभी प्रूफ में यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों उठा। ठीक है, सबसे पहले एक तो ए डी दोनों में है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, चलो ए डी इक्वल्स टू ए डी तो कॉमन आ गया। और ये इसको लिखो एंगल 1, इसको लिखो एंगल 2। ये 90 है तो ये भी कितना होगा? तो एंगल 1 एंगल 2, रीजन क्या आएगा इसका? ईच 90 डिग्री। चलो 2 पार्ट्स हो गए, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, तो डेफिनेटली ये साइड होनी चाहिए। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बी डी इक्वल्स टू डी सी। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है बी सी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट आएगी ट्रायंगल यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे बच्चे हम ए डी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी। पता नहीं एक पर्टिकुलर हिसाब से लिखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ए डी की इक्वल है, डी बी डी सी की इक्वल है, तो उसी हिसाब से लिखना होता है। बाय विच प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास तो इसकी सभी साइड इक्वल आएंगी, मतलब कि फर्स्ट थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड। ए बी लाइन इक्वल आएगी आपके पास ए सी के, बाय रीजन सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। 3rd एंड 4th दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चे, जब भी आपने पढ़ने हैं तो दोनों साथ में ही करने हैं। ठीक है, 3rd 4th क्वेश्चन। तो फिलहाल पहले हम 3rd कर देते हैं। 3rd सेकंड से भी ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा राहत मिली ना इस क्वेश्चन में, नहीं मिली? चलो, इसमें बोले कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके पास ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी जो कि आइसोसेलेस है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रोन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड बी सी। मतलब कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसकी कोई भी टू साइड्स इक्वल होंगी। अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन सी इक्वल है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल मीन से परपेंडिकुलर, ठीक है। टू एल्टीट्यूड, एक तो है बी ई, मतलब कि एक बी पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल गिरा दिया हमने, ठीक है। और एक हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया सी से, उसका नेम रख दिया सी एफ, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। तो बताइए इसमें कौन सी साइड्स इक्वल है? ए बी एंड ए सी। फिर से समझिए, उसने हमें यह बोला कि ये ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, लेकिन ये परपेंडिकुलर इक्वल साइड पे ड्रॉ किए हैं। बुक में लिखा हुआ है ये ऑन इक्वल साइड्स बी सी एंड ए बी एंड ए सी। देखिए ऑन इक्वल साइड्स, सेकेंड लाइन पे लिखा है बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, ठीक है। तो अभी इसके बाद आगे, तो चलो ये चीज क्लियर होगी कि इसकी टू साइड्स इक्वल ए सी एंड ए बी, ठीक है। फिर आपको प्रूफ क्या करना है? शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मिंटू से क्या प्रूफ करना है आपको? एल्टीट्यूड के नेम क्या है यहाँ पे हमारे पास? बी ई एंड सी एफ। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो आपके पास इक्वल आएंगे, ठीक है। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड मिंटू से बी ई इक्वल आना चाहिए सी एफ की, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में बच्चे मैं उठा रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल। अब इसमें दो ट्रायंगल उठानी है, या तो ये एक ऊपर वाली ये उठा लो, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल उठा लो आप ये वाली। एक उठाइए ये, एक उठाइए ये, ठीक है। अब इन दोनों को ना मैं सेपरेटली आपको रफली बना के दिखा रहा हूं। एक ट्रायंगल उठा लिया आपने, अगर ये 90 है तो अंदर वाला भी 90 होगा, मिनटू से ए बी ई 90। और दूसरी ट्रायंगल आपने उठाई है ए एफ सी, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए, इन ट्रायंगल, इसका नेम है ए ई बी, इसका नेम है ए एफ सी, ठीक है। ये ब्लैक रफ है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले दोनों में कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं? एक तो देखो बच्चे, आपके पास ये उन्होंने हमें गिवन बोला था कि एक ए बी लाइन इक्वल है ए सी की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए बी इक्वल टू ए सी। ये था मुझे गिवन, ये क्लियर है आपको? मतलब कि ये लाइन इक्वल है इसके, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो आपके पास इक्वल आ रहा है वो आ रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल में भी ए एंगल आ गया, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ गया। तो चलिए एक ये भी पार्ट इक्वल आ गया। अब अगर आपने इस हिसाब से इसको प्रूफ करना है तो थर्ड पार्ट आपके पास बच्चे कौन सा आना चाहिए? डेफिनेटली ये वाली साइड आनी चाहिए, लेकिन ये साइड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है।
मतलब कि इसमें कोई फोर्थ पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन थर्ड पार्ट है कौन सा? थर्ड पार्ट अभी हम मेरे पास इक्वल है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, सही है। तो इस हिसाब से मैंने यहां पे लिख दिया आगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री। ये भी मुझे गिवन था। अब आपने क्या क्या प्रूफ कर दिया? आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी, ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया, ये एंगल प्रूफ कर दिया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब कि बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर आपके पास ये एंगल या फिर आप अगर क्या करो, ये एंगल इक्वल आ जाए ना, फिर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर सॉरी, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा और ये इंक्लूडेड साइड आ जाएगी। मतलब कि आपको अभी सी एंगल प्रूव करना है इक्वल टू एंगल बी की। ठीक है, वो कैसे आएगा? यहीं पे बच्चे वो मैं थर्ड प्रॉपर्टी आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो पहले नहीं की थी। ठीक है, समझो आप, पहले थोड़ा सा रफ वर्क ले रहा हूँ। अगर आपके पास टू ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने बोला था कि अगर उसके ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और थर्ड साइड ये होनी चाहिए, फिर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन अगर आपके पास ये एंगल ना पता हो और ये ही पता हो कि ये दोनों इक्वल हैं, तो थर्ड साइड एंगल भी तो अपने आप इक्वल होगा, हर बार इक्वल होंगे ना। तो इसमें इसको प्रूव मत करो, इसको आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये एंगल साइड प्रॉपर्टी है, मतलब कि टू एंगल है लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप इसको यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल AEB congruent to triangle AFC by which property? एंगल साइड। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी सभी साइड्स भी इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल होगी तो BE इक्वल होगा, देखो थर्ड सेकंड इक्वल होगा थर्ड सेकंड CF के। CPCT हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी इसी के साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको समझिए क्योंकि दोनों की डायग्राम सेम है, वो इसके साथ ही करना है, फिर मैं फोर्थ भी करवा रहा हूँ। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डायग्राम उसकी भी सेम है, वैसे मैंने इसी को रब करके समझाना था वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन 4 डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये बोल रहे कि ABC इज ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। पहले क्या गिवन था? पहले गिवन था कि ये टू साइड्स इक्वल हैं और इन पे दो एल्टीट्यूड गिराए गए। अब बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल में टू इक्वल एल्टीट्यूड गिराए गए हैं। इस बार ये एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, पहले ये साइड्स इक्वल थी, इनको प्रूव करना था। इस बार ये दोनों इक्वल हैं और इनको प्रूव करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा यही काम है और कुछ भी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है। पहले तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने जो टू प्रूव करके दिखाना है, ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ACF। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रूफ। मैं एक लाइन लगा देता हूं, लाइन में दोनों तरफ हम दोनों चीजें प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले ये दोनों ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट्स आपके पास इक्वल आएंगे, सेम बच्चे जो ऊपर किए थे। पहले तो इस ट्रायंगल में एक एंगल A कॉमन आ गया इक्वल टू एंगल E। तीसरा एक एंगल E कॉमन आ गया एंगल F की, ईच 90। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ पार्ट कौन सा आएगा, थर्ड पार्ट सॉरी, एक साइड गिवन है ना आपको गिवन है BE इक्वल टू CF।
ये गिवन था। तो ये भी एंगल एंगल साइड बनेगा क्योंकि कॉमन साइड नहीं है यहाँ पे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। इसका हमें एक सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना था। सेकंड में बोला गया था कि प्रूफ कीजिए कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो अगर एक ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी फर्स्ट सेकंड साइड ए बी इक्वल टू ए सी भी इक्वल आएगी। रीजन क्या होगा इसका? बाय सिंप्लिसिटी, हेंस प्रूफ। ठीक है, उतारिए।